कानून को प्रभु ने बनाया। एक वचन पढ़ देता हूँ, फिर मैं बताना अच्छा समझूंगा। रोमियो के पत्री 13 का 1 पढ़ी, सब लोग जानते हैं बात को। पहले ये बातें हम सीख लेंगे। रोमियो के पत्री 13 का 1 मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, ध्यान से सुनिए। राज्य के प्रति कर्तव्य, मतलब हम कौन सा राज्य में रहते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में, भारत देश का छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं। तो जिस राज्य को में हम हैं वो राज्य प्रभु का है, प्रभु ने हमको दिया है, इसलिए हमारे राज्य का सम्मान करना चाहिए और उनके लिए उस राज्य में प्रार्थना भी करना चाहिए। एक सच्चा मसीह, एक सच्चा देशभक्ता भी होना चाहिए। ध्यान से सुनिए मेरी बात। यदि आप अपने आप को मसीह कहते हैं तो आपको भारत देश का एक सच्चा देशभक्त होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत देश परमेश्वर का है, परमेश्वर ने बनाया। भारत माता से ही नहीं, भारत का पिता की जय होनी चाहिए, लेकिन वो लोग सच्चाई नहीं जानते, इसलिए ऐसा कहते हैं। हम लोग बोलते हैं ना भारत माता की, लेकिन हम जानते हैं भारत देश का बनाने वाला माता नहीं है पर पिता है। इसलिए भारत पिता की जय होना चाहिए, लेकिन सच्चाई को ना जानने के कारण ये ऐसा नहीं होते हैं, क्योंकि लोग सच्चाई को नहीं जानते। वो अलग मैटर है, वो मेरी विषय नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देना अच्छा समझता हूँ। देखिए 13 के में लिखा है, सिस्टर आप लोग वचन देखिए, क्योंकि वचन देखना, वचन को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। पास्टर कितना अच्छा बोल रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, वचन कितना सच्चाई से सिखा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, तो आत्मिक फलवंत होंगे हर एक व्यक्ति। तो हर एक व्यक्ति, ये अविश्वासी के लिए वचन नहीं है, ये वचन किसके लिए? सिर्फ विश्वासी के लिए, सिर्फ पवित्र लोग के लिए वचन कह रहा है। ठीक है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, ये मसीह के लिए कह रहा है। अविश्वासी के लिए इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि उनको तो यीशु के बारे में ABCD कुछ भी पता नहीं है, तो उनको कैसा बोलेगा प्रभु। ठीक है, आगे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। अधिकार 2, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर का विधि के सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे, मतलब गलत काम करे, तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लीवे नहीं और परमेश्वर का सेवक है, कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को क्या दे? दंड दे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सच्चा मसीही, एक सच्चा देशभक्त होना चाहिए, जैसे मैं पहले बता चुका हूं। तो हर एक सच्चा मसीह भाई बहनों को पूरे संविधान का पूरा पालन करना चाहिए, संविधान का पूरा पालन करना चाहिए। और जो भारत देश में जो कानून परमेश्वर ने अधिकारियों के द्वारा बनाया है हर एक व्यक्ति के फायदा के लिए, उस कानून का भी पूरा सम्मान और अधिकार पालन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे पास्टर लोग हैं जो न वचन को ठीक से जानते हैं, न संविधान को और न ही कानून को। वो उतावलीपना में आके कुछ ऐसे कह देते हैं, देख भाई आप कलेक्टर के पास जाइए और एफिडेविट बनाइए और आपको तुरंत करवंजन करना चाहिए, आप तुरंत ईसाई बन जाओ। ईसाई बनने में कोई बुराई नहीं है, लोग अपनी स्वेच्छा के अनुसार धर्म परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना फारसी, ना कुछ, बहुत कोई धर्म नहीं बनाया। यीशु मसीह ने मनुष्य को बनाया और परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, बस इतना ही। उसने 2 जात बनाया, एक पुरुष और स्त्री। लेकिन हमारे भारत के कानून तो इसको नहीं मानता। हम मसीह हैं, हम क्रिश्चियन हैं, उनको कोई नहीं मानता। वो मानता है आप ईसाई हो, बस इतना ही। मतलब भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ही को धर्म को जानते हैं, दूसरे को नहीं जानते हैं। तो हमको क्या करना है? उसी की रीति के अनुसार, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमको संविधान और कानून को भी फॉलो करना है, वचन को भी, कानून को भी और संविधान को फॉलो करना है। तो देखिए, उनके इच्छा के अनुसार, उनकी दृष्टि में, उनके भाषा में हम ईसाई बन गए। हम यीशु को मानते, मतलब क्या बन गए? ईसाई बन गए। ठीक है, लेकिन अभी जब तक छत्तीसगढ़ में मसीहों के लिए या क्रिश्चियन के लिए, यदि दूसरे भाषा में कहूँ ईसाइयों के लिए, जब तक मजबूती का कोई कानून ना बने, तब तक किसी पास्टर और विश्वासियों को अपने आप में उतावलीपना नाचने की जरूरत नहीं है, या भावनाओं में आकर, जैसे दूसरों को देखकर भावनाओं में आकर
उनके आधार पर आके चलो वो बन रहा है ईसाई तो मैं भी बन जाऊँ। ध्यान से सुनिए, ईसाई बनने में कोई बुराई नहीं है, आप बन जाएंगे, एफिडेविट बन जाएगा। लेकिन आपको साथ साथ आपको भी देखना है, हो सकता है आपकी पत्नी की इच्छा नहीं हो सकता है आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर उनकी इच्छा ना हो सकता है अपनी इच्छा से वो करना चाहे धर्म परिवर्तन और आप कर रहे हैं अपना धर्म परिवर्तन, वो ना करना चाहे तो इसका मतलब आप तो दबाव कर रहे हैं ना उनके ऊपर। भाई उसमें सबकी मर्जी होना चाहिए, पति का, पत्नी का, बच्चों का, तब करना है ना। और आपको करने की इतना ही शौक है तो आप व्यक्तिगत जाइए और कलेक्टर पास फॉर्म मांगिए और फॉर्म को भरकर एफिडेविट बनाकर आप ईसाई बनिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ईसाई बनने में बुराई है, ईसाई बन सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जब तक छत्तीसगढ़ में, क्योंकि हालात को देखते हुए कहीं ना कहीं एक समय में छत्तीसगढ़ में ईसाई के लिए क्या बनेगा, कानून बनेगा। मैं भी कन्वर्टेड नहीं, मैं भी आज भी जो लिखता हूँ वही लिखता हूँ। मेरे भी बच्चे जवान हैं, भैया के जैसे, उससे बड़े बड़ा है मेरा बेटा, पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा बच्चा ने साफ किया, पापा मेरी पढ़ाई में दिक्कत आ सकता है, कृपया आप यदि ईसाई बनना चाहते हो तो बन सकते हो, लेकिन मैं अब ईसाई नहीं बनूंगा। मेरा बेटा बोल दिया, समझ रहे, क्योंकि उनको पास बुद्धि समझ ज्ञान है, लेकिन पूरी रीति से प्रभु में समर्पण है, वो प्रभु की सेवा करता है। उनके द्वारा कलीसिया स्थापित भी किया दुर्ग में, जबकि बैचलर है दोनों बच्चे मेरे। तो मेरे बोलने का मतलब आप स्वेच्छा है आपका, आप बन सकते हो और ना भी बन सकते हो, या तो आप वचन में चलते रहें। परमेश्वर छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा उनका एक समय है, ईसाइयों के लिए एक कानून बनाएगा, जिस कानून में सभी पास्टर, सभी विश्वासी आएंगे और छत्तीसगढ़ में जो कानून बनाएंगे उसके आधार पे सब यीशु मसीह मानने वाले अर्थात ईसाई लोगों को उस कानून का पालन करना पड़ेगा। या आप चाहते नहीं यार मुझे बड़ा दिक्कत हो रहा है, मुझे पहले से कन्वर्टेड होना है, तो आप जाके पहले से कन्वर्ट हो जाइए, कोई इसमें बुराई, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, थोड़ा सी दिक्कत आ सकती है। कैसा? जब आप हिंदू या मुस्लिम या सिख धर्म को छोड़कर जब ईसाई धर्म को स्वीकार करोगे तो स्पेशल कलेक्टर आपके गांव में, अधिकारी लोग आएंगे, गांव में चमाचम बैठक होगा, सरपंच, कोटवार, तहसीलदार आएंगे, उनके बीच में सबसे सवाल जवाब किया जाएगा। ठीक है? तो वहां पर आपको मारधार नहीं करेगा या फंसाने की कोशिश नहीं करेगा, बस पूछेगा सवाल, भाई साहब आपने अपनी इच्छा से यीशु को स्वीकार किया, मतलब ईसाई को स्वीकार किया, तो आपको वहां पर सवाल का जवाब देना है और आपकी इच्छा के अनुसार सबके सामने घोषणा कर देगा कि फलाना राम अब से लेकर ये क्या है, ईसाई है। उस दिन से आप ईसाई लिखना शुरू करेंगे हर चीज में। अब नहीं चल, आपको दबाव नहीं करेगा क्यों बना ये, ऐसा नहीं पूछेगा आपको, ठीक है? लेकिन अधिकारी कर्मचारी को भेजते हैं क्योंकि उनका एक प्रक्रिया है कानून का, तो ये है। इसलिए हमको संविधान और कानून और वचन को नजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमको काम करना चाहिए। कहने का मतलब किसी के भावनाओं में आकर या किसी को देख कर या किसी को जोश में आकर कभी भी फैसला नहीं लेना चाहिए। फैसला यदि लेना है तो प्रार्थना पूर्वक लेना चाहिए। ईसाई बनेंगे तो भी कोई बुराई नहीं है, नहीं बनेंगे आप परमेश्वर की इच्छा को मतलब इंतजार करेंगे कि भारत में छत्तीसगढ़ में कोई कानून बनेगा आधिकारिक द्वारा, तो उसका भी वेट कर सकते हैं। हम तो वैसे ही वेट कर रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में सरकार जो है कानून बनाने वाला है सब ईसाई के लिए, उसके दरमियान हम काम करेंगे, ऐसा हम चुपचाप बैठे हैं। अभी तक हमारा सेवा परिवार अच्छा चल रहा है और हमारी चर्चा काफ़ी आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ गया है और हम लोग भी आत्मिक ग्रोथ कर रहे हैं। आमीन। तो आपका सवाल का जवाब मैंने दिया। ओके, वीडियो बंद करते हैं।